बहुत सारे होंगे। आज जी क्या हाल कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया। देखो यहाँ पे हमारे चाहने वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि बादल भाई आपकी पर्सनली कोई दुश्मनी है क्या तरुण भाई से। मैंने कहा तो हमारी कोई पर्सनली किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होती, हमारी सिर्फ ऑफिशियली दुश्मनी है। कोई दुश्मनी नहीं है भाई, कोई दुश्मनी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन बादल भाई, जो आप कर रहे हो। मैंने देखे वीडियोस कई, जो आपने बोला। देखो कोई किसी का दोस्त है, किसी का दुश्मन नहीं होता। मैंने आपको बिल्कुल, फोन पे भी बात बोली थी। बात होती यहाँ है मुद्दे की, यहाँ बात पे होती है हक बात है की। सच्चाई की बात है यहाँ पर। सच्चाई की, मुद्दे की बात है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं भाईजान, मुद्दे की बात पे आते हैं। पहले तो मैं आप सबको आपको थैंक यू बोलूंगा कि आप भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हो, जो सच की लड़ाई है। आप तो भोगी हो, मैंने आपको पहले भी कहा था। आपके साथ तो काफी टाइम से होता आ रहा होगा, बिकॉज ये एथलीट की कहानी है, चीटिंग, अनफेयर डिसीजन। लेकिन क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि पार्शियलिटी है, पार्शियलिटी क्या है, लेकिन कोई सच बोलने से घबराता है, सबकी फटती है। अरे मैंने बोल दिया तो क्या होगा, क्या होगा, मेरे को बैन कर देंगे। अबे बैन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पैसे दे रहे हैं तुम्हें? वो अपने हक का खा रहे हो, अपने हक से ट्रेनिंग कर रहे हो, अपनी जेब से सब कुछ लगा रहे हो, राइट? कौन तुम्हें ओलंपिया लेके जा रहा है? कौन तुम्हें फ्री में कोचिंग दे रहा है? देख ही लिया गुरुजी का कोचिंग मॉडल आपने, आप ही ने तो बताया। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको एक चीज, जितने भी चाहने वाले हैं मैं सबको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कोई किसी पर्सनली दुश्मन नहीं है, या पर्सनली मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, या कोई पर्सनली अपने लिए नहीं लड़ रहा है। अगर मेरी एक बात सुनो, मैं लड़ रहा हूँ तो इसमें मेरा फायदा है या नुकसान है? पहले तो आप ये बता दो। सबसे पहले मेरा तो नुकसान ही है भाई। अब मेरा फायदा क्या है आप बताओ ना। ना था मैं खेलने में, ना लेने में, ना देने में, मस्त लाइफ चल रही है। आपका भी कोई फायदा नहीं है, बट मैं तो एथलीट हूं ना, मेरे को तो खेलना है, पार्टिसिपेट करना है, राइट? अभी तो आप एक बात बताओ, सपोज आप चैंपियनशिप करा रहे हो, मैं आपके खिलाफ ही बोलने लग गया, तो आप तो मेरे को वैसे ही बाहर कर दोगे। ओह, चैंपियनशिप से याद आया बादल भाई, क्योंकि बिकॉज बहुत लोगों को लग रहा है कि तरुण खेल और साहिल भाई अपनी चैंपियनशिप लेके आ रहे हैं। भाई साहब कान को हाथ लगा रहे ना भाई, मैंने कोई चैंपियनशिप नहीं करानी, ना मेरा कोई एजेंडा है, ना कोई मुद्दा है। भाई साहब मेरा बादल भाई लेके आएंगे, बादल भाई जो आपने करना है करो। मैं तो सिर्फ एथलीट के हक के लिए लड़ रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है वो बेचारा सीधा साधा भोला है, वो नहीं लड़ पाएगा। इनको दबाया जा रहा है, पहले से दबाया जा रहा है, लेकिन अब नहीं दबाया जाएगा, बिकॉज उनको आवाज मिल गई है, मेरी आवाज मिल गई है, साहिल भाई की आवाज मिल गई है, आपकी आवाज मिल गई है, राइट? आप तो एथलीट हो, आप तो उन्हें रिप्रेजेंट करते ही करते हो। तो इसीलिए मैं आपके साथ आज लाइव पे आया हूँ, बिकॉज ये जो चीजें बतानी ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ना मेरी गुरुजी से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे शेरू भाई से कोई प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई मनीष गांधी जी से प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम एक ही चीज से है बादल भाई, वो सिर्फ ये है कि भाई साहब आप 15-20 लाख रुपए खर्च के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म पे अगर फेयर जजिंग नहीं होती, फेयर जजिंग, अब आप लोग बोलेंगे ये तो बाहर से गोरे आए थे, वो जजिंग करके गए, तो आप क्या कर रहे थे बैठ के? आपने भी तो डिसीजन एक्सेप्ट किया नहीं किया उनका? करा नहीं करा? बिल्कुल। तो आपके पास एक हक होना चाहिए कि यार आई चैलेंज दिस डिसीजन, आई चैलेंज दिस जजमेंट। अब 15-20 लाख तो चले गए उनके लड़कों के, अब आ जाओ भाई अगले साल पे फिर। अब वो एक साल बेचारा क्या करेगा? फिर से मेहनत करेगा, फिर से कुआं खोदेगा, फिर से लोगों की सुनेगा, फिर सब कुछ स्टार्ट से शुरू होगा ना। फिर सिर्फ एक छोटे से डिसीजन की वजह से नहीं होगा ना। आप बताओ, आप अपना ही केस देख लो। आप इतनी मेहनत करते हो, पूरा साल मेहनत करते हो, पूरे साल ट्रेनिंग करते हो, लड़कों को ट्रेनिंग कराते हो, लड़कों को ट्रेनिंग के बाद घर संभालते हो, बच्चे संभालते हो, राइट? उसके बाद लोगों से कट ऑफ रहते हो जब आप तैयारी करते हो, पीक वीक आपका खतरनाक हो जाता है। आप मुझे बताओ, आप और लिवर ऑर्गन्स की तो मैं बात नहीं करूंगा, वो तो हर रिस्क, हर बड़ी सारे एथलीट ये प्रॉब्लम सारे एथलीट झेलते हैं, जो मैं झेलता हूँ। लाइक मैं तो अपनी बॉडी को स्ट्रेस डाल ही रहा हूँ, मेरी फैमिली भी जो है इसमें जो है ट्रबल करती है भाई। मेरी फैमिली भी जो है इफेक्ट होती है इसमें। मेरे बेचारे, मेरे बच्चे ज्यादा बोल नहीं सकते मेरे सामने, आवाज नहीं करते, मेरी फैमिली बड़ी साइलेंट रहती है, बेचारे घूमने नहीं जा सकते कहीं कुछ। अब मैं चैंपियनशिप के बाद देखो, मैं पिथौरा अल्मोड़ा घूमने के लिए आया हूँ। पहली बात तो आपकी बेटी को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत प्यारी बच्ची आपकी, बहुत प्यारी बच्ची। अभी उसका मैं ब्लॉग चैनल स्टार्ट करा रहा हूँ, बहुत तेज, अपने पापा से भी आगे जाएगी वो। बहुत अच्छी। लेकिन मैं अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाता हूँ, देखो, ईमानदारी और मेहनत। बिल्कुल। दो चीज मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ। मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ बनो या ना मत बनो, लेकिन ईमानदार रहो। कभी किसी के साथ झूठ मत बोलो, और कभी जो है चोरी मत करो। बिल्कुल भाई। और भाई आपकी ना, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है आपकी। मैं आपको बताऊं बादल भाई, आपकी बात जो ये है ना बहुत बढ़िया है। आप सच को सच कहते हो, झूठ को झूठ कहते हो, राइट? देखो, मुझे नहीं पता, आपने पुराने वीडियोस बनाए, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे,
मुझे नहीं पता पुराने वीडियोस का, लेकिन मैं तो मुझे वो पुराने वीडियो में सिर्फ आपसे क्वेश्चन करता था कि मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि मैगी खा के बॉडी बनती है क्या भाई? भाई देखो मेरी तो बनी है, मेरी तो बनी है क्योंकि मुझे कंपटीशन नहीं खेलना भाई, इसीलिए। वो बट तो जो भी था भाई, लेकिन मुझे हाँ। खुशी है आप साथ में आए हो, आपसे हाथ मिलाया, आपने एक आवाज उठाई है एक एथलीट के हक में, बिकॉज आपसे ज्यादा इनका दुखड़ा कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा इस तकलीफ को कोई नहीं जानता, आपसे ज्यादा इस तकलीफ को किसी ने नहीं झेला। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। आप लोग भी बोले जा रहे हैं रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो पहले मुझे अब ये बताओ आपको क्या लगता है जो रिजल्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट शेरू क्लासिक, आपका क्या मानना है? देखो भाई, अगर रिजल्ट सही होते तो मैं बोलता ही नहीं, मैं बोलता ही नहीं। अरे यहाँ लाइट लाइट चलेगी भाई, यहाँ ये कैसे हो गया भाई? अरे उत्तराखंड में लाइट चली, यही कट मैंने तो नहीं कर दिया किसी ने? हाँ कट तो नहीं कर दिया किसी ने? ये आ जाएगी टेंशन मत लो भाई। होटल, ये होटल कोई छोटा मोटा होटल नहीं है जिसमें मैं रुका हूँ भाई, अच्छा खासा होटल है भाई। तो यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है मुझे, फ्री का है ये सब मेरे लिए। अरे गॉड ब्लेस यू भाई, गॉड ब्लेस यू। भाई इतनी मेरी जान पहचान है, लोग खुद ब खुद जिम जिसमें गया वहां जिम वाले ने घर तक छोड़ा, घर से लेके गया बेचारा, होटल करवा दिया, सब कुछ करा दिया। ऐसे 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 भगवान आपको बनाए रखे भाई। और मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं, लोग सब जानते हैं मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझे बताओ ना भाई, शेरू क्लासिक के बताओ आपके बारे में क्या क्या मानते हैं? शेरू क्लासिक के बारे में मैं एक बात कहूंगा। देखो मैंने आपको बोला कि कोई कितना बड़ा भी तोप क्यों ना हो, अगर वो गलत करता है तो मैं उसके बारे में बोलता हूँ, और अगर मैंने बोला है तो उसमें 101% सच्चाई है। मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे मेरे को क्या गलत लगा। देखो जब 2019 में हमने पार्टिसिपेट किया था, ये आपका शेरू क्लासिक में मेरे को खेलने नहीं दिया, ठीक है। अब वो आपका बिक्की सिंह था ना, बिक्की सिंह भी बाहर खड़ा था, मैं भी बाहर खड़ा था। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ अभी, जो किसी को नहीं पता, जो पिछली कंट्रोवर्सी में हुई थी। बिक्की सिंह बाहर खड़ा था, मैं भी बाहर खड़ा था, वो भी लेट आया था, मैं भी लेट आया था। बट बिक्की सिंह का भाई जो था वहां पे ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट, वो किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था, वो कंपनी वहां पर प्रेजेंट कर रही थी अपने आप को, मतलब अपने आप का स्टॉल लगाई हुई थी वहां पर। तो इसके लिए बिक्की सिंह को अंदर कर दिया, जिसने की प्रो कार्ड मार दिया और निकल गया, ठीक है। अब मैं बाहर था, मेरे को कोई नहीं जानता, मैं डॉक्टर सोम के पास गया, उन्होंने मेरे को बिल्कुल रिस्पॉन्स, शेरूपा जी के पास गया, मैं सबके पास गया, मैंने सबको फोन किया, अपने दोस्तों को सबको फोन किया, किसी ने मेरी रेफरेंस नहीं दी भाई। मेरे 8 महीने के कम से कम मेरे 8 लाख रुपए बर्बाद हो गए। 8 महीने से तैयारी की थी मैंने। फिर मैं फाइनली क्या करा, उसमें मेरे को कोई ज्यादा जानता नहीं था, मैंने क्या करा, मैं मतलब, अरे राहुल भाई भी आ गए हमारे, राहुल भाई भी आ गए हमारे। राहुल भाई आपको हेलो है, आपको ज्वाइन नहीं करेंगे भाई, क्योंकि आप क्या करोगे, बहुत अच्छा है भाई, मैं तो बहुत नहीं, राहुल से मैं डिसअपॉइंट हूँ। राहुल को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं राहुल भाई, आप अपने डिसीजन से खुश होंगे, लेकिन आप अपने जमीर अंदर गिरेवान में, मतलब आई मीन क्या बोलते हैं उसको, अपने जमीर में अंदर झांक के देखो, क्या आपको जो डिसीजन मिला वो क्या सही था? और सही था तो क्या ओलंपिया में जो आपको डिसीजन मिला वो सही था? और सही था तो फिर मुकेश सर ने ये क्यों बोला कि मैं ये ओलंपिया में गलत हुआ? आज मुकेश सर की वीडियो डाली है मुकेश सर ने उसको बोला कि भाई जो आपको खराब किया जा रहा है या आपको गलत बोला जा रहा है, आपके खिलाफ आपको जो है गलत राह पे ले जाया जा रहे हैं, आप एक दिन चैंपियन बनोगे। मेरे को भी मालूम है वो चैंपियन बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब यहाँ से प्रो कार्ड जब यहाँ से जीतेगा तभी तो बनेगा। यहाँ से जब बनने ही नहीं देंगे उसको, तो पिछली बार ही बन जाता हो। तो भाई उसकी फॉर्म ऐसी है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता भाई। वो ओलंपिया में, राहुल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके जीत सकते हैं, और अली बिलाल जैसे बंदे ओलंपिया में जाके पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं। राहुल और अली बिलाल। मेरा एक सवाल है गुरुजी से, कि गुरुजी ने आज बोला राहुल और भुवन में से, आपने वीडियो देखा होगा राइट, वो कि भाई राहुल लेके आएगा ओलंपिया में से मेडल अगले साल। कैसे पता गुरुजी को मेडल लेके आएगा? गुरुजी तो बिलाल की बात ही नहीं कर रहे। नहीं देखो मैं बताता हूँ तरुण भाई, ठीक है, अगर मेरे कोच मुकेश सर अगर ये बोल रहे हैं कि ठीक है इस बार उनको जो है फेयर डिसीजन था, राहुल को सेकंड प्लेस दिया, बिल्कुल फेयर डिसीजन था इस बार, कोई मतलब वो बोल रहे हैं कि कोई चीटिंग नहीं हुई, तो मैं गीता और कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मुकेश सर ने मुझे मेरे सामने खुद बोला कि ओलंपिया में गलत हुआ। अगर गलत हुआ तो आज आपने आवाज नहीं उठाई क्योंकि सही हुआ। जब उस दिन गलत हुआ तो आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? माय कंसर्न इज दैट ओनली।
आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो मैं एक्सेप्ट कर लिया, आज सही हुआ। राहुल भी बोलता है कि मैं सही हूँ, बाकी गलत है, चलो हमने मान लिया। राहुल कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गलत हुआ वो गुरुजी? कौन से कह रहे थे ओलंपिया में गलत हुआ? क्या हुआ? कौन से ओलंपिया में कह रहे थे गुरुजी गलत हुआ है? ये लास्ट ओलंपिया जो हुआ था, ये वाला नहीं, इससे पुराना 2019 है। नहीं अच्छा, नहीं नहीं, ये जो गया था, जो मुंबई वाला था। हाँ हाँ, ये पिछले साल। अच्छा, पिछले साल जो होता, आपने देखा नहीं था राहुल की वहां पर 3rd प्लेस पड़ी थी। अच्छा, 2nd प्लेस इमरान की थी, जबकि 1st प्लेस इमरान की थी। तो आपको लगता है पिछले साल भी भुवन डिजर्व नहीं करता था, आप ये कह रहे हो? यस, उसमें भी इमरान डिजर्व करता था। इमरान को भी नहीं दिया, राहुल को भी नहीं दिया। राहुल को देते थे, इमरान को देते। आपको पता है क्या हुआ पिछले साल? उसमें मुकेश सर ने बोला था मेरे सामने, खुद अपने जिम में बैठ के वहां पर बोला था, जब हमने डिस्कस कर रहे थे हम, मुकेश सर ने खुद मेरे सामने बात बोली है, मैं गीता और कुरान, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मेरे बच्चे हैं 2, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आज अपनी बात से कोई पलट जाए, बादल कभी अपनी बात से नहीं पलटता है। और बादल के सामने आके बोलो कि आपने नहीं बोला, कोई भी हो, XYZ, अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो मुंह बंद रखो, कोई भी हो, झूठ मत बोलो, मैनिपुलेट मत करो बात को। अगर आपको नहीं बोलना सच, आपको दोस्ती यारी निभानी है तो आप निभाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूं, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई जीते हारे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ साला खेलूंगा ही नहीं, अब मैं तो बाहर खेलूंगा, बाहर के जितने भी 200 कंट्रियां में से किसी भी कंट्री में पार्टिसिपेट करूंगा, और मेरे को जो स्पॉन्सर करेगी कंपनी करेगी, मैं भाड़ में गया साला। तो आप कह रहे हो गुरुजी जो है, गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं? भाई आपको लगा गुरुजी यारी दोस्ती निभा रहे हैं? तरुण भाई, यहाँ पे बात सच्चाई की है। मेरे को ये नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है, तुम सही हो गलत हो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि उस दिन अगर गलत हुआ ओलंपिया में, आपने बात जानते थे, आपने बात अपने जिम में बोली, मेरे सामने मैंने सुनी नहीं, मेरे सामने बोली, मेरे को बोली, तो उस दिन आवाज क्यों नहीं उठाई? आज गलत हुआ, आज सही हुआ, मैं मान लिया, चलो उस दिन क्यों नहीं उठाई आवाज? क्या तो आप कह रहे हो गुरुजी बादल भाई मेरी बात सुनो, तो आप कह रहे हो गुरुजी तो यारी दोस्ती निभा रहे हैं शेरू क्लासिक के साथ, शेरू भाई के साथ, ये कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मेरे को नहीं मालूम यारी दोस्ती निभा रहे हैं क्या निभा रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि मैं गलत नहीं बता रहा हूं उनको, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूं, लेकिन वो इतने अच्छे इंसान है कि मुंह बंद रखते हैं, गलत होने के बाद भी मुंह रखते हैं। क्यों? एग्जैक्टली वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अगर कोई इंसान, तभी रहोगे ना अगर आपकी दोस्ती है, आप चुप तभी रहोगे ना अगर कोई दोस्ती है, सिंपल है भाई। दोस्ती यारी का मतलब मेरे को नहीं पता। बादल भाई खुल के बोलना है। बादल भाई देखो, आप तो खुल के बोल रहे हैं यार, आप तो खुल के यार, मेरे बराबर खुल के कोई नहीं बोलता। तरुण भाई, आप मेरे से जो उगलवाना चाह रहे हो ना, सुनो, मेरे से जो उगलवाना चाह रहे हो वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ बात। देखिए, मुकेश सर बहुत अच्छे इंसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल 1 नंबर के ईमानदार आदमी है, 1 नंबर के, कभी किसी एथलीट की जो है सिफारिश नहीं लगाते। इस बात से मैं गर्व करता हूँ इस चीज को कि वो ऐसे इंसान है, कभी किसी की सिफारिश नहीं लगाते कहीं पे भी। बट उनकी एक ही गलती है कि जब गलत हुआ तो वो आवाज क्यों नहीं उठाए। उनके साथ पूरी पब्लिक खड़ी है, पूरी दुनिया प्यार करती है उनको यार, दुनिया प्यार करती है उनको भाई। तो उनके साथ तो आपको लग रहा है बादल भाई, आपको लग रहा है कि इस बार वो गलत डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं? यस, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये डिसीजन गलत है भुवन का और वो उसको डिफेंड कर रहे हैं बताने के लिए कि भुवन सही है। देखो, अब उन्होंने, अगर मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैंने गलती नहीं की है, तो उसको मेरे को सही साबित करने के लिए मेरे को शायद 10 झूठे गवाह पेश करने पड़े, 10 बातें करने पड़े, लेकिन पब्लिक सब जानती है, पब्लिक चूतिया नहीं है भाई। जानते हो, आप चूतिया हो सकते हो, मैं चूतिया हो सकता हूँ, दूसरा चूतिया हो सकता है, पब्लिक चूतिया नहीं है, पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल भाई, इस बात भाई आपको एक पब्लिक को आप बेवकूफ नहीं बना सकते यार। पब्लिक में से 2-4 बच्चे होंगे जो जिनको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे सीनियर जूनियर यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे हजारों लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे हजारों लोग हैं जो मुद्दे से नहीं भटकते। आई गेट योर इमोशन, मुद्दे से नहीं भटकते। तो आपको ये लग रहा है, आप ये कह रहे हो कि जो गुरुजी हैं वो अच्छे इंसान है, लेकिन इस बारी सच का साथ नहीं दे रहे, वो चुप बैठे हुए हैं, उनको गलत डिसीजन को डिफेंड कर रहे हैं। इसी बात से नाराज हूँ मैं, इसी बात से नाराज हूँ बस, कि वो गलत डिसीजन को क्यों डिफेंड कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, क्या वो यारी दोस्ती निभा रहे हैं? और मैं राहुल से भी नाराज हूँ इस बात से। राहुल की मैंने वीडियो देखी, राहुल कह रहा मैं हैप्पी हूँ अपने उससे। भाई क्यों तू हैप्पी है अपने उससे? क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है कि बोलने से क्यों डर रहे हो? डरना क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, साला गेम से बाहर कर देंगे क्या? तुम्हारे लिए
दूसरी कंट्री नहीं है क्या खेलने के लिए भाई? 1.5 लाख में बाहर पहुंच जाता है बंदा। 1 लाख एक महीने का खर्चा है यार हमारा। 1 महीने के खर्चे में हम बाहर जाके खेल के आ सकते हैं भाई। मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे कोई भी बात हो, आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, सच। बिल्कुल। पब्लिक को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। पब्लिक बेवकूफ नहीं है। आप थोड़ा सा मार्केटिंग करोगे, थोड़ा सा अपना ग्रिड फैक्टर लगाओगे, थोड़ा फेयर अप लॉस लगाओगे, यहाँ पे माल थोड़ी बेचना है भाई, मार्केटिंग थोड़ी करनी है यहाँ पर। पब्लिक के साथ थोड़ी तुम पब्लिक को बेवकूफ, पब्लिक तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेती है, तुम कहाँ पे झूठ बोल रहे हो। मेरे को दुनिया क्यों प्यार करती है जानते हो? क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और डंके की चोट पे बोलता हूँ। मैं डरता नहीं किसी से भी भाई, मैं किसी से नहीं डरता। मैं कहता हूँ मेरे को बहुत धमकियां आती हैं, गोली मार दूंगा। मैं एक ही बात कहा था, मुझे धमकी आई थी, किसी ने बोला था मुझे पिछली कंट्रोवर्सी में, तेरे को गोली मार दूंगा। मैंने कहा वो गोली मारेगा ऐसी जगह मारियो कि एक गोली में मर जाऊं, अगर बच गया ना खानदान खत्म कर दूंगा तेरा मैं, ऐसा बोला था। पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं, कि कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, ये एक आवाज है जो सच ने उठाई है कि भाई साहब अगर गलत को गलत बोलना, सच को सच बोलना। ये कब से कंट्रोवर्सी हो गई भाई? और दूसरी बात, मैं भी मुकेश भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि बहुत पुराने गुरुजी हैं। मैंने उनका तब इंटरव्यू करा था जब वो बोल भी नहीं सकते थे। उनसे पूछना ये बात जाके 2016 में मैं हडसन लेन में गया था जिम में, और मैंने भूपेंद्र जी से पूछा था, ये रिकॉर्ड पे बात बोल रहा हूँ, कि भूपेंद्र जी मुझे ना मुकेश गहलोत जी का इंटरव्यू लेना है। वो कहते हैं यार वो तो बोल ही नहीं सकता, कैसे लेगा? मैंने कहा मैं बात कर लूंगा यार। वो इंटरव्यू आज जाके देख लेना। और उसका टाइटल पता क्या था? मीट इंडियाज आर्नोल्ड, राइट? उसके कम से कम 2 मिलियन व्यूज हैं। कितना लोगों ने प्यार दिया था उनको, राइट? बिकॉज वो एक स्वभाव शांत के, एक जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छा स्वभाव है उनका। अब मुझे हैरानगी ये है कि वो पता नहीं किसके दबाव में आके, प्रेशर में आके भाई साहब सच के खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रहे। सच के कि भाई मैं, हाँ ये गलत डिसीजन हुआ है, वो उल्टा कह जा रहे हैं कि हम जजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकते। भाई जज ने दिया बिल्कुल सही दिया। भाई क्यों? पिछली बार आपने बोला ना जज को क्वेश्चन कर रहे थे, पिछली बारी वो गलत हुआ। तो इस बारी भुवन की और भी अच्छी बॉडी। आपको पता है भुवन की बॉडी, लेट मी टेल दिस, आपने स्कोरिंग शीट देखी है? मैं आपको स्कोर शीट का बता देता हूँ। देखो हमें तो लड़कों को तो एब्स नजर आते हैं ना, उसके एब्स अच्छे थे, कोर अच्छा था। जजिंग के हिसाब से जो 5 जज बैठे थे ना वहां पे, तो 3 जज पता है क्या कह रहे हैं वहां पे स्कोरिंग को लेके? एक जज ने देखा, हाँ यार ये तो नंबर 1 है। दूसरे ने देखा, हाँ नंबर 1 है। तीसरे ने देखा, अरे हाँ ये तो नंबर 1 है। इसकी स्टोरी आपने लगाई थी, आई नो। आप मुझे एक बात बता दो, बादल भाई एक बात बताओ, 3 लोग जब आपस में बैठते हैं, किसी को नीला पसंद है, किसी को पीला पसंद है, किसी को हरा पसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों को नीला ही पसंद है भाई, नीला ही पसंद है। आप मुझे और सुनो, तीसरे रैंकिंग में बिलाल को सब कह रहे हैं भाई ये तो थर्ड लग रहा है बिलाल, हाँ ये तो थर्ड लग रहा है, हाँ बिलाल थर्ड लग रहा है। आर्नोल्ड क्लासिक का विनर, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है आउट ऑफ फॉर्म हो, आप मुझे बताओ कहां से आउट ऑफ फॉर्म था वो? अगर वो आउट ऑफ फॉर्म था तो मुझे आप बताओ, सनमीत जिसको गाइनो है, वो ऐसे कर रहा है, उसके निपल्स बाहर आ रहे हैं, वो टॉप 3 में आ रहा है प्रोज में, डेली प्रो शो में, और आप अभी भी डिफेंड करके ये बोलना चाह रहे हो कि जजिंग फेयर थी। जज हम थोड़ा जज हैं, जजिंग का फैसला हो गया। राहुल इज अ गुड गाय, राहुल अच्छा लड़का है, राहुल में बहुत पोटेंशियल है। मैंने भी उसका इंटरव्यू करा है, बहुत जिसे कहते हैं, मैंने उसका तब इंटरव्यू करा है, उससे पूछ लेना, रिकॉर्ड पे है। द्वारका में इंटरव्यू करने आया था जब इसका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया था। आपने लिख दिया था, बल्कि टाइटल चेंज करा था आपने, कुछ लिख दिया था। हाँ करेक्ट है ना, याद है, मुझे याद है। तो मैंने तब उसका इंटरव्यू करा था जब उसको कोई भी नहीं जानता था। अब मुझे बताओ, मुझे कितनी खुशी होती, आपको कितनी खुशी होती कि राहुल इतना अच्छा पोटेंशियल सामने निकल के आया। तो भाई एक बात बता, राहुल से बात पूछना कि क्या बिलाल तुमसे बेटर था या नहीं था। देखो हम सबको पता होता है हम कहां स्टैंड करते हैं, ठीक है ना? अगर कोई ये वो 19-20 का है, लेकिन बिलाल जहां भी हो, भुवन वॉज नॉट एट नंबर 1, ये तो आप भी मानते हो ना? एक बात बताओ, अगर ये नंबर 1 है तो ये बिलाल 9 पे आया पोजीशन, ओलंपिया में 9th पोजीशन पे आया, इसका 29th पोजीशन कहाँ रह गया था? ये इतना बड़ा नंबर 1 है तो नंबर 1 वहां लाए ना यार ओलंपिया। अब मेरे एक और अभी यहाँ पे साहिल खान बिल्कुल ठीक कर दिया, साहिल खान को बिल्कुल सच कर दिया, साहिल खान बिल्कुल ठीक हो गया अभी। क्यों? क्योंकि उसने बोला था ओलंपिया में कोई नहीं जा सकता 6-7 साल तक, इसको 60,000 गालियां दी उसने। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो साहिल खान को सच कर रहे हैं, क्योंकि ये देख किसको रहे हैं जो कि जीत ही नहीं सकता ओलंपिया में, उसको दो ना जो ओलंपिया में पार्टिसिपेट करके मेडल ला सके इंडिया के लिए। अब भुवन क्या बोलता है? आपने मेरी स्टोरी देखी थी जब मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि कौन जीतेगा डेली प्रो शो। सब कह रहे थे ऐसा कैसे होता है, भुवन कैसे जीत सकता है, अली बिलाल को तो हरा ही नहीं सकता, राहुल को तो हरा ही नहीं सकता। मैंने 3 दिन पहले प्रिडिक्ट कर दी थी, आपने देखी होगी वो स्टोरी कि भुवन जीतेगा। ये राहुल को पूछना, मैंने 1 हफ्ते पहले क्या बोल दिया था उसको,
हम 3 दिन साथ में, हम 1 हफ्ता पूरा हम साथ में थे, 3 दिन हम साथ में घूमे। मैंने राहुल को क्या बोला, मैंने राहुल को बोला था, मैंने कहा भाई तू कितनी मेहनत कर ले, तेरे को नहीं देंगे ये प्रो कार्ड, क्योंकि ये प्रो कार्ड फिक्स है पहले से। मैंने राहुल को बोला, मतलब मतलब प्रो शो नहीं जीतेगा, प्रो शो नहीं जीतेगा, प्रो कार्ड तो होल्डर है राहुल। सॉरी प्रो शो नहीं जीतेगा, सॉरी प्रो कार्ड तो उसके पास ऑलरेडी है। मेरे दिमाग में एक्चुअली अपना प्रो कार्ड हो रहा है। मेरे दिमाग में मैं भाई पूरे 12 महीने 14 महीने तैयारी किया हूँ यार, मेरे दिमाग में प्रो कार्ड ही चल रहा है। रात को सो रहा हूँ तो प्रो कार्ड दिख रहा है, दिन में उठ रहा हूँ तो प्रो कार्ड दिख रहा है, टॉयलेट में प्रो कार्ड दिख रहा है। मेरी तो गर्लफ्रेंड बन गई है प्रो कार्ड भाई, मेरे को तो प्रो कार्ड आ रहे हैं। ये ऐसी गर्लफ्रेंड है ना ये डिवोर्स देगी ना शादी करेगी, शादी करने के बाद भी नहीं छोड़ेगी। मैं मुंगरी लाल की तरह सपने देख रहा हूँ, रात को सो रहा हूँ तो मैं प्रो कार्ड लेके सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ तो हाथ खाली है। पता लग रहा 15 लाख रुपए और बर्बाद हो गए। वो 15 लाख रुपए खर्च करता तो मैं फ्लैट 5 लाख रुपए डाल देता और 20 लाख का एक फ्लैट ले लेता दिल्ली में, किराए पे चढ़ा देता, पैसे आते अच्छे खासे। मैंने कहा प्रो कार्ड लो भी ले, जैसे आपने कहा ना प्रो कार्ड ले भी लोगे और खेल भी लोगे तो कोई कनाडा से आएगा आपका टाइटल पट करके ले जाएगा, फिर गुरुजी बोलेंगे बहुत सही जजिंग हुई है, बहुत सही जजिंग हुई है भाई। तो राहुल यार कम ऑन यार, वेक अप, थोड़ा जाग जाओ भाई साहब। नहीं राहुल पता है क्या है, राहुल बहुत मतलब मैं कहूंगा सीधा लड़का है, सीधा टाइप का लड़का है, बोलता नहीं है, तो ये सब कुछ समझता है, सब समझता है लेकिन बोल नहीं पाता। रीजन उसको ऐसे बोलते हैं सीधे। इतने भी सीधे मत हो जाओ कि तुम्हारा कोई जो है तुम्हारा गर्दन काट के ले जाए, इतने भी सीधे मत हो जाओ। और मैं एक बात फिर से बोलूंगा कि अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्राइम करने वाला जितना गुनहगार होता है उतना ही गुनहगार सहने वाला भी होता है। अगर वो सह रहा है जानते हुए कि मेरे साथ क्राइम हो रहा है और मैं उसको सह रहा हूं, तो वो भी गुनहगार है, बराबर का हकदार है वो भी गुनह में। तो एग्जैक्टली आपने बात बोल दी, अगर गुरुजी गलत डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी गुनहगारी हुए ना, वो भी झूठ का साथ दे रहे हैं। बिल्कुल, गुनहगार नहीं होते तो मैं वीडियो क्यों बनाता। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, मैं उनसे आज भी प्यार करता हूँ, उनसे आज भी उतनी रिस्पेक्ट है। मेरे सामने आएंगे तो पैर छूंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा। बादल थूका हुआ चाटता नहीं है, एक बार जो बोल दिया ना बोल दिया। मैं आपको बताता हूँ, आज से 6 साल पहले मैंने भूपेंद्र धवन जी जो है वो मेरे गुरुजी थे, वहां जाता था मैं। एक छोटी सी बात को उन्होंने मेरे को कुछ बोल दिया था, तो मैंने उनको बोला था उस समय, मैंने कहा सर आज के बाद आपके जिम में मैं पैर नहीं रखूंगा। आज का दिन है, मैंने उनके जिम में पैर नहीं रखा और रिलेशन बहुत बढ़िया उनसे मेरा, पैर छूता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे को प्रमोट करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, इंटरव्यू लेता हूँ, सारी चीजें होती हैं, बट उनके जिम में पैर नहीं रखा मैंने आज तक। मैं उनमें से नहीं हूँ यार, मैं बड़ा खुददार किस्म का इंसान हूँ। मैं जो एक बार बोल दिया ना मर जाऊंगा, लेकिन अपनी बात से नहीं पलटूंगा। बस ये भाई, तो यही बात तो आपकी हमें बहुत पसंद आई भाई। तो अभी तो मैंने कहा आपके साथ एक लाइव करते हैं, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है भाई। मुद्दे तो बहुत है। अभी मैं अल्मोड़ा में घूम रहा हूँ, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है और आप अभी मैं एंजॉय करूंगा यहाँ 1-1.5 हफ्ता। मैं आपको बता देगा, जब मैं आऊंगा आप मेरे जिम में आ जाना, दोनों दबा के लाइव करेंगे। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन जाते जाते फिर पूछना, दारू से भी बॉडी बनती है क्या प्रोटीन में डाल के? क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा अब मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ। अरे सीरियस, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस ट्रैक पर भी आप चल रहे हो ना, ये एक्चुअली आपका ट्रैक है, इस ट्रैक पर चलो, हम आपके साथ हैं। उस ट्रैक पर मत जाना जिस ट्रैक पर आप चले गए थे। देखो आपको अब मैं आपके थ्रू मैं एक बात बोलता हूँ। देखो कई लोग सिगरेट पीते हैं, कई लोग शराब पीते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं पीनी चाहिए, कई लोग कहते हैं पीनी चाहिए। करेक्ट है, मेरे साथ हो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुना, गौर से सुना, बहुत सीरियस बात बोल। बिल्कुल जितने भी वो वीडियोस बने ना भाई, वो बैक्ड बाय साइंस है। अब मैंने दारू वाली बात बोली आपने, अब आर्नोल्ड का वीडियो उठा के देख लो, वो श्वेप्स डाल रहे हैं दारू में दिखाने के लिए फास्टर एब्जॉर्प्शन है। ये मैं नहीं कह रहा, आप साहिल भाई से पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना, ये फैक्ट है। लेकिन हाँ सुनो, लेट मी फिनिश। लेकिन क्या हुआ, लोगों ने वो शुरू के 10 सेकंड देखे, वो लास्ट के जो 60 सेकंड है ना जिसमें मैंने समझाई है वो बात, नैरेटिव, वो बदल गया। वो पुरानी बात है, छोड़ो भाई, वो पुरानी बात है, छोड़ो। आप देखो आप इंट्रो ऐसा बना देते हो ना, लोग इंट्रो देख के समझ जाते हैं कि आगे की पिक्चर क्या होगी। अरे बादल भाई देखो, मैं तो चाहूंगा कि आप छुट्टियां भी एंजॉय करो। देखो बातें तो बहुत हैं, बहुत बैठ के कभी करेंगे आराम से बातें, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ, इस बात को लेकर बहुत सहमत रहता हूँ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ क्योंकि आप इस समय सही लड़ाई चल रहे हो। मैं खुद बोला, मैं आए चपक में जितने भी बंदे मिले मेरे को आपके बारे में बोल रहे थे, मैंने कहा भाई वो सही बोल रहा है बंदा, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैंने सबको एक ही बात बोली और वीडियो पे भी वही बात बोली और सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ।
मैं भी क्योंकि आपके आप साथ सही जा रहे हूँ हो, भाई। देखो सच की तो लड़ाई आप है। सही देखो जा रहे मुझे भी बहुत लोग बोलते हैं कि क्यों कर, मैंने आपको बताया था मेरा क्या एजेंडा है भाई। लाइफ मस्त चल रही है, अपना पैसे वैसे खूब मतलब मस्त है भाई, सब कुछ, कोई भगवान की देखा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात ये है ना कि अगर आप, भगवान ने आपको आवाज दी है, उठाने के लिए दी है ना, हो आने के लिए दिए। भैया दबाने मर्द, दबाने वाले तो बहुत बैठे एक हैं। बात बोलूं, इंसान ने दो चीज बनाई है, एक मर्द एक औरत। जानते हो, जो हम्म। मर्द होता है ना, वो कभी किसी से जो है ना डरता नहीं है। आजकल तो औरत भी नहीं रखती भाई, बट बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो दोनों को बोलने का हक है, लेकिन देखो भाई, जो चीज सही को देखो, जो लोग सही को सही कहते हैं ना, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से। तभी आपसे मैं लाइव कर रहा हूँ। मैं लाइव बहुत, मैं करता ही नहीं हूँ लाइव एक्चुअली, आपके साथ लाइव इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो आपने कहा ना, मर्द का बच्चा वो होता है जो झूठ देखे और बोले यू नो व्हाट, ये झूठ है साला, यार ये गलत है, ये साहिल मैं भाई क्या आए कर एक रहा हूँ। बार, साहिल भाई आए एक बार। साहिल भाई ने आज से 7 साल पहले बोला था कि जो है ओलंपिया में कोई नहीं पहुंचेगा। उनकी बात सच हो गई अभी। मेरे को एक बात बताओ ना, उनकी बात सच हो गई। अभी ये जब जीतने ही नहीं देंगे, असली एथलीट जो है उसको जीतने ही नहीं देंगे, जो मेडल ला सकता है, ओलंपिया में झंडे गाड़ सकता है, तो कैसे, वो तो सही हो गए 100%। तब उनको 60,000 गाली क्यों दी? अब आपको एक 60,000। बात बताता हूँ, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना बादल भाई, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना। आज सब आपको साहिल भाई पता के है, साथ, आपको पता है, आज सब आपके साहिल, पास जवाब है, आपके पास जवाब है, इंडिया में से ओलंपिया कोई क्यों नहीं जा पा रहा। आपके पास जवाब है, मैं, मेरे पास जवाब है उस चीज का, जिसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फैक्ट्स के साथ, कि कौन नहीं जाने दे रहा इंडिया में से ओलंपिया। अगर कोई भी चाहे ना, आप मुझे बताओ, 140 करोड़ का देश है, अगर ये दिल्ली प्रो शो कराते हैं, मुंबई प्रो शो कराते हैं, क्वालिफाई तो डिवीजन से एक ही करेगा ना, एक। वो भी अगर और कनाडा वाला आ जाएगा, वो भी कनाडा वाला आके लेके चला जाएगा, तो इंडिया से तो कोई जाएगा ही नहीं। तो और मैं एक क्या चीज, क्या 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 फायदा है इनका अगर कोई इंडिया से ओलंपिया जाए, क्या नुकसान है, वो सारी फैक्ट से बातें बताऊंगा कि ये क्यों नहीं चाहते इंडिया से कोई ओलंपिया जाए, ये क्यों नहीं चाहते कि इंडिया से कोई चैंपियन बन के ओलंपिया पहुंच जाए। आप मुझे बताओ, आप शेरू क्लासिक की बात करें ना, आपने देखा होगा जब IHF एंड हुआ, शेरू क्लासिक क्या कह रहे हैं, इटली में हो रहा है शेरू क्लासिक, यूके में हो रहा है शेरू क्लासिक, मेक्सिको में हो रहा है शेरू क्लासिक, हो रहा है नहीं हो रहा। और लास्ट ईयर यूरोप में जाके कौन खेला था, सैम खेला था शेरू क्लासिक, मनोज पाटिल खेला था। तो आप एक तरफ कह रहे हो हम आपके पैसे बचा रहे हैं इंडिया में, अगर ये चाहें तो क्या शेरू क्लासिक मेक्सिको में कराने की बजाय क्या शेरू क्लासिक हैदराबाद में नहीं करा सकते क्या प्रो शो? आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस है नहीं है? बिल्कुल हैदराबाद में करा दो, तो मतलब अगर आप पूरा साल मेहनत करोगे, साल में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी कोई कनाडा वाला आके आपसे ले जाएगा, ये है ना। तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि भाई यार शेरू क्लासिक 4 बार ही कराओ साल में यार, मुझे शेरू क्लासिक से प्रॉब्लम नहीं है, फेयर डिसीजन करो। और हर साल आप, यूएस में आपको पता है हर 10-15 दिन में प्रो शोज होते नहीं होते, हाँ। हर महीने 2 महीने में कोई क्वालिफाई करता है ओलंपिया के लिए, पता ही है आपको। इंडिया में साला 1 साल इंतजार एक करना साल पड़ता है में, भाई, एक साल में। फिर भी कोई कनाडा वाला आके फट करके सेटिंग करके ले जाता है भाई साहब, और वो और फिर गर्व, कहते हैं जजमेंट फेयर है। वो सीना ठोक के कह रहा है कि आई एम नॉट इंडियन। अब बता, आप मुझे बताओ, जब कनाडा में खेले हैं भाई साहब, पीछे लिखा हुआ है कैनेडियन, इंडिया में आते हैं इंडियन हो जाते हैं। और आपका नहीं नहीं, आपके वाला मैंने ही, आपको पता है पिछली बारी जब शेरू क्लासिक मुंबई में हुआ, पिछली बारी मुंबई में हुआ, आपने कहा ना गुरु जी कह रहे थे कि नहीं ये फेयर जजमेंट नहीं हुई, तो हमारे शेरू पाजी जाते हैं और कहते हैं, आपको याद है इंडिया इंडिया, याद है ना इंडिया भुवन, याद है? तो साथ में जो खड़ा हुआ था ना इमरान, इमरान को लगा मैं जीत गया, क्योंकि इमरान तो है हैदराबाद से, इंडियन है वहां। इमरान तो, इमरान अरे भाई मैं था हैदराबादी, मुझे लगा मैं हैदराबादी जीत है। गया है, और उसको लगा वो कनाडा से वो हार गया, वो जैसे का इंडिया भुवन, तो इमरान सोच रहा होगा भुवन इंडिया, ये तो कनाडा है भाई। वो अब कैसा समझे मेरी साला, बात? कैसी कैसी झंझट में डाल दिया यार। मैं ये पेट्रियोटिज्म बढ़िया भाई, इंडिया में जाओ तो इंडिया के हो जाओ, कनाडा में जाओ कैनेडियन हो जाओ, यार ये तो बड़ा सिलेक्टिव पेट्रियोटिज्म हुआ ना। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखो सिंपल है, बड़ा सिंपल फंडा है, शेरू क्लासिक में आप इंडिया में कराओ, 3 बारी कराओ साल में, 4 बारी कराओ, अपॉर्चुनिटी दो लड़कों को, इंडिया में बहुत टैलेंट है भाई, हर एक लड़का हर शो में क्वालिफाई कर सकता है। आपको मुझे एक बात बताओ, लास्ट एक बात बताओ बादल भाई, आप इंडिया में शो करा रहे हो है ना, कि भाई इट इज द शो फॉर इंडियंस, तो भाई इंडिया का एक्सक्लूसिव शो कर दो ना, ये गोरे पार्टिसिपेट ना करें, आप ये भी तो कर सकते हो ना यहाँ पे तो। लेकिन मेंस फिजिक खेलने फ्रांस से कोई आ रहा है खेलने, देखा ना आपने फ्रांस से था कोई मेंस फिजिक खेलने के लिए,
अब आप भी फ्रांस जा रहे हो ना, उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आप एक शेंगन वीजा लोगे, शेंगन वीजा लोगे, आप फ्रांस भी जा सकते हो, पेरिस भी जा सकते हो, यूरोप में किसी भी कंट्री में जाके आप बैक टू बैक शोज खेल सकते हो। आसान है ना। लेकिन इंडिया में साला 1 साल इंतजार करना है, 1 साल, और उसमें भी कोई जज आएगा बोलेगा सॉरी इट्स डन, राइट। और फिर गुरुजी आके उसको डिफेंड करेंगे, बहुत अच्छी जजमेंट है, हम दोनों को जजेस नहीं बनना चाहिए, जजेस को जजेस पे छोड़ दो, बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। व्हाट इज दिस यार। वो ओलंपिया के जज है, वो कोई छोटे मोटे जज नहीं है। ओलंपिया के जज हैं। और भाई क्या हो गया यार, तुम्हारी बॉडी, समझे मेरी बात। सुनो, तुम्हारी बॉडी में वाटर है, तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन था, तुम्हारी बॉडी में ये था, तुम्हारी बॉडी में था। हमको साला पता ही नहीं। 6% 5% फैट पे मैं आ गया, और उसके बाद भी साला बॉडी में वाटर था। मेरे को समझ में नहीं आता वाटर छुपा कहाँ था 5% फैट आने के बाद भी। भाई साहब अब आप भी समझ गए। देखो मुझे बोला था 6% फैट, मैं 5% पे ले गया। भाई साहब पीएमआई रिपोर्ट है, आपको होना बोल तो दिखाता हूँ। आपको पता है भाई, ये जो लड़का जिसकी मैंने स्टोरी डाली है, जिसकी मैंने स्टोरी डाली है, लड़का राकेश भाई 7 बजे पहुंच गया था। 7 बजे का टाइम दिया था ना, 10:30 बजे दरवाजा खोल रहे हो। आप सोचे एथलीट की क्या हालत हो रही है वहां पे भाई, बेचारा हॉस्पिटलाइज था 3 दिन तक। 3 दिन तक अंदर क्या हो रहा था, अंदर पता है आपको अंदर क्या हो रहा था? अंदर क्या हो रहा था मैं बताऊं आपको अंदर क्या हो रहा था। इनका जो अंदर ग्रीन रूम था ना, वहां पर एक पर्दा था नीले कलर का। उस पर्दे के अंदर ना इन्होंने क्या कर रखा था, जो प्रोटीन थी ना उसमें पानी मिला के जो कर रहे थे ये, और जो स्प्रे कर रहे थे ना, स्प्रे में इन्होंने बेबी ऑयल मिला रखा था। उसकी वीडियो बनाई थी सोहेल, जो प्रोटीन वाला है ना पुराना, उस प्रोटीन वाले ने, सोहेल ने, उसके लड़के ने वीडियो बना ली उसकी। इन्होंने हाथों हाथ डिलीट करवा दी उससे। अब उसका एंड्रॉइड था, अगर उसका आईफोन होता तो वो सेव हो जाती गैलरी में, वहां पे से वो फिर से रिकवर कर लेता उसको, लेकिन वो एंड्रॉइड था, वो सेव नहीं रही। मैंने वो वीडियो मांगी थी उससे, वो मिली नहीं वीडियो मेरे को। तो वो बता रहा था कि इन्होंने बेबी ऑयल मिला के बेबी ऑयल मार रहे थे ये, पहला। दूसरी बात, जो सपोर्टर एथलीट होता है, सपोर्टर एथलीट का मतलब क्या होता है मेरे को आप ये बता दो, कि एथलीट कहीं गिरे ना, कोई प्रॉब्लम ना हो उसको, उसके साथ एक सपोर्टिव एथलीट होता है जो उसको कुछ खाने के लिए देता है, निकाल के देता है। वो इस पोजिशन में नहीं होता तो कई चीज उसको हेल्प करने के लिए सपोर्टर एथलीट, सपोर्टिंग जो है एक एथलीट देते हैं, राइट। इन्होंने क्या करा, प्रोटीन वालों ने सपोर्टर एथलीट जो भी थे सबको बाहर कर दिया। बोला यहाँ कोई नहीं रहेगा, सिर्फ जो है बंदा रहेगा, एथलीट रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। मेरे साथ जो बंदा था उसको बाहर भगा दिया। अब मैं परेशान, मैं साला, मेरा उस बैग लेके वो चला गया, मैं क्या करूं, मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं उसको, मेरा फोन भी उसी में। अब मैं परेशान हो गया। फिर मैंने स्टेज पे से ऐसे हाथ, अच्छा वो बंदा सामने खड़ा था, मैंने हाथ उठाया तो उसने मेरे को देख लिया, वो आ गया अंदर। और नहीं आता तो मैं कितना परेशान हुआ उसके लिए। तो ये क्या कर रहे थे, सारे सपोर्टर एथलीट को बाहर भगा दिया। अब उसका डबल रीजन है, क्या पूछो क्यों भगा रहे थे। पहली बात तो सपोर्टर एथलीट अगर रहता तो वो अपना प्रोटीन लगा देता, बंदा अपने प्रोटीन लेके आते हैं, अपना प्रोटीन लगा देता है, इनकी प्रोटीन लॉस हो जाती है। 7,000 8,000 जो चार्ज कर, बाद में इन्होंने 8,000 कर दिया था, तो इनका अपना लॉस हो जाता। दूसरा जो है, वो सपोर्टर एथलीट अगर वहां रहता तो जो है उसको प्रोटीन लगाता, तो इनका नुकसान हो रहा था, वीडियो बना लेता। समझ रहे हो। और अब आपने प्रोटीन की बात करी ना, आपने प्रोटीन की बात करी है। अब मैं बता दूं आपको, एक प्रोटीन जो गैलन आता है ना, आप ये पूछ लेना किसी से भी उसकी क्या कीमत है। उसकी कीमत है 14,000 रुपए। और उस 14,000 में कितने लड़के प्रोटीन लग सकता है, कितने लड़कों को? 75 लड़कों को। ये प्रोटीन के कितने ले रहे हैं भाई? 7,000 रुपए। अगर आप लेट हो गए 7,500 रुपए। तो आप इमेजिन करो, 14,000 लगाओ आप प्रोटीन पे, 75 लड़के कवर कर सकते हो आप। लेकिन 1 गैलन का आप कितने लड़के कवर करो? आप जैसे बता रहे हो इसमें भी बेबी जॉनसन मिल रहा है, इसमें भी मिलावट हो रही है, तो ये 14,000 में कितने लड़के लगा रहे होंगे प्रोटीन? मनीष बाजी ने फोन किया था सोहेल को, सोहेल को फोन करके पूछा, जो सोहेल पुराना प्रोटीन वाला था, उसके 13 लाख रुपए इन्होंने देने थे, उसमें से 2 लाख रुपए दे दिया, अभी भी 11 लाख रुपए बैलेंस है उसके, नहीं दे रहे हैं उसके। बहुत दिनों से उसको लटका के रखा है, उस बेचारे के पैसे नहीं दे रहे। उसको फोन करके बोला कि तेरे को 2 लाख रुपए हम दे देते हैं। उसको पूछा कि भाई ये बता कि ये प्रोटीन कैसे लगाते हैं, इसको जो बेस कोट होता है वो कैसे लगता है, और जो उसको आपका जो टॉप कोट होता है वो किस तरीके से लगाते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोसेस है इसका। तो उसने बताया, शायद इनको कुछ बताया होगा, वो मेरे को ये बात बता रहा था फोन पे। तो सच है गलत है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन झूठ तो नहीं बोलेगा बंदा। तो मनीष पाजी ने उसको फोन करके पूछा, मतलब ये लगा लो कि इनको ये नहीं पता कि प्रोटीन लगानी कैसे है। 7,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जहाँ प्रोटीन जो है 1,200-1,500 मिलती है। सोचो। दूसरी चीज सुनो, मैंने स्टोरी डाली है, अपने लड़कों को स्प्रे टैन होगा, बाहर से गोरी आएंगी स्प्रे टैन करेंगी, और दूसरे लड़कों को हाथ से थपाई होगी जिनकी। तो मुझे एक बात बताओ, आप तो एथलीट हो, स्प्रे टैन में और हाथ वाले टैन में फर्क होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। अब स्प्रे टैन वाला तो चमकेगा। मेरी बात सुनो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे को देख के, मेरे को तो पहले से जानते हैं ये लोग। मेरे को पहले से, जब मैं एंट्री करने गया ना पहले दिन फर्स्ट डे,
तो वहां पर एक मुंबई की बैठी थी एक मैडम, वो पता है क्या उसमें कह रही, मराठी में क्या बोली थी, इसको ट्रंक नंबर वो वाला नंबर दो, उसको ट्रंक नंबर वो वाला नंबर दो, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, अनलकी जो नंबर होता है ना, वो नंबर दो बोल रही थी। उसमें क्या बोलते हैं अपना मराठी में। अब मुझे मराठी आती है, बोलनी नहीं आती, सिर्फ मस्त मैं जाता हूँ। मैं समझ गया, मैंने कहा क्या बोल रही, मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर रखी थी, वो भी डाली थी मैंने। तो ये सीन है, बताओ कैसे लोग हैं, मतलब कितनी छोटी सोच है इन लोगों की यार। और एटीट्यूड ऐसा दिखा रही थी, बाप रे बाप। मैं खड़ा वहां पर, मेरे आगे एक बंदा खड़ा है, कह रही लाइन में लग जाओ, लाइन में लग जाओ। अरे भैया दो बंदे दो लाइन में, क्या मैं कोई अमिताभ बच्चन हूँ कि ये बोलूंगा जहां हम खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। दो अरे बंदे भाई, लगे हैं, दो बंदे लगे हैं, उसमें भी कह रही लाइन पे लग जाओ। भाई क्यों आ देखो, जाओ, क्यों आ जाओ। मैंने एक कहा मैडम अब कोई मैं है ही नहीं, आपको कहाँ से क्यों आ जाओ। सारी बातों की लास्ट बात की एक बात भाई, शो बुरा नहीं है, आईएबीबी शो बुरा नहीं है, लेकिन जो शो चला रहे हैं ना, जो शो चला रहे हैं, दे नीड टू चेंज। सिंपल है, शो अच्छा है, आईएबीबी है, जजेस हैं, क्योंकि भाई शो तो आप चला रहे हो ना, समझ रहे हो आप, दो लोग शो चला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अगर शो को फेयर रखना है तो यार प्रमोटर्स बदलो ना यार, प्रमोटर्स को बदलो ताकि जो है फेयर है। अब मैं ये नहीं कह रहा मुझे प्रमोटर बनना है, साहिल भाई को प्रमोटर बनना है, आपको प्रमोटर बनना है, कोई भी प्रमोटर है, न्यूट्रल प्रमोटर है भाई, आप पैसे कमाओ, लेकिन भाई एथलीट का पेट काट के थोड़ा ना आप गाड़ियों में घूमोगे यार। भाई अब मेरा मेरे एक को बार एक सवाल बात, है, गुरु जी गाड़ी कौन सी चलाते हैं? क्या गुरु बोले समझा नहीं। जी के पास गाड़ी कौन सी है? गुरु जी के बाद क्रेटा लेके आते हैं गुरु जी तो। वैसे कौन सी गाड़ी है उनके पास? क्रेटा ही है। नहीं भाई नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे से आप कुछ भी पूछो, मैं सच बताऊंगा। मैं उनके सामने भी बात बोलूंगा, पीठ पीछे भी बात बोलूंगा। उनके पास क्रेटा ही है, वो इस चीज का ज्यादा शौक नहीं रखते, वो बहुत सिंपल इंसान है, अच्छा, नो डाउट। मैं सिर्फ एक ही चीज से नाराज हूँ, वो बोले क्यों नहीं। अब भी नहीं बोल रहे वो तो? अब भी नहीं बोल रहे, अभी भी उन्हीं को पक्ष कर रहे हैं, वो गलत है। मेरे भाई को मैं, कोई हम तो उनसे रिक्वेस्ट कोई, ही कर सकते हैं भाई, मैं गुरु जी कहूंगा आपके उनके हाथ जोड़ जैसा के बंदा। निवेदन है, सच के खिलाफ खड़े हो जाओ भाई, सच के खिलाफ क्यों खड़े हो, सच के साथ अगर खड़े हो जाओ। तरुण भाई वो एक आवाज उठा देंगे ना, एक उंगली, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान है, मैं बता रहा हूँ आपको। वो बहुत अच्छे भाई इंसान है, साहब, मैं जानता हूँ उनको, अरे बहुत भाई अच्छे साहब, इंसान है। अच्छे इंसान का मतलब क्या, जब भाई जब वो शांत बैठे हैं भाई, गलत है। तो अच्छे अगर इंसान क्या रहे, मतलब आप मुझे बताओ आप। अगर यार देखो ऐसा थोड़ी होता है, आदमी वो चोर तो नहीं है ना, हम्म। चोरी तो नहीं की ना उन्होंने। कोई दूसरा वो गलत कर रहा है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं, बस वो गलती है। तो भाई alibi हो गए ना वो। मैं देखो भाई, हाँ मुद्दा बहुत सिंपल है, मैं आपको भी ये समझाने की, आपको तो पता ही है। देखो गुरुजी, मुझे नहीं पता किस प्रेशर में, किस दबाव में, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है ना भाई, क्या वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो ओलंपिया की जजिंग गलत तो ना होगी। भाई आपको नजर आ रहा है, मेरे को नजर आ रहा है, गुरुजी जो इतना एक्सपीरियंस है उनको क्या, वो क्या देख रहे हैं भाई जो हम नहीं देख पा रहे, जजेस क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे। दुनिया, इंडिया जाग गई है भाई। आप मुझे बताओ कितने रीचेज हैं, कितने रिपोस्ट हैं स्टोरीज पे, बताओ यार। सबको वही चीज नजर आ रही है, गुरुजी को क्यों नहीं नजर आ रही भाई वो? आप बताओ, उनको तो ज्यादा और पिछली बार वो कह रहे हैं कि गलत हुआ जजिंग में, और इस बार ही कह रहे हैं सही हुई है। आपने ही बोला ना कि भाई पिछली बार तो कहती कि वो गलत है जजिंग, सही नहीं हुई, फेयर नहीं हाँ, हुई। ओलंपिया के लिए बोला उन्होंने। यही एमेचर ओलंपिया के लिए ना, भुवन के लिए बोला ना कि जजिंग सही नहीं थी, इमरान जीता हुआ था, यही बोल रहे थे ना वो। नहीं, उन्होंने जजिंग सही नीति नहीं बोला, उन्होंने कहा गलत हुआ जो हुआ। ये तो बात नेता वही हो वाला गई, जवाब दो भाई। बात वही हो गई। उन्होंने बोला पिछली बार, मतलब जो ओलंपिया के लिए बोला था कि गलत हुआ, क्या ऐसा नहीं गलत होना हुआ? चाहिए था, मतलब जजिंग मतलब सही नहीं थी, कहने का मतलब वही था। एग्जैक्टली, मैंने भी तो ये बोला ना कि उनको अनफेयर लगी, उन्होंने बोला आपसे बात होगी कि गलत हुआ, अब लेकिन अब उन्हें सही लगा। इसका मतलब इसके दो वजह हो सकती है, या तो भुवन पिछले साल से भी अच्छी बॉडी लेके आया है ना, हाँ मतलब वो वन साइडेड भाई, वन साइडेड था। मतलब देखो जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं जो जजिंग शीट पे, वो तो यही कह रहे हैं कि जो 21,400, 5, 6 में जो रॉनी कॉलमैन की फॉर्म थी ना, जब वो खड़े हुए थे ओलंपिया में, तीनों जजेस ने कहा था यही माना, यही माना, यही माना। ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई ना, ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री। सबको एक ही चीज नजर आ रही है भाई, एक ही चीज नजर आ रही है, राइट। और फिर दो तीन लोग मुझे स्टोरी में शेयर कर देते हैं, देखो पहले इन्होंने, ये भी तो हारे हैं, हमारे अली बिलाल भी तो हारे हैं पहले। भाई साहब, उस दिन आपको लगता है बिलाल हार सकता था? उस दिन क्या आपको लगता है राहुल हार सकता था भुवन से? बात करें भुवन से, आपको लगता है फॉर्म स्टेज पे देख के, आपको लगता है? राहुल अगर जीत जाता है ना ओलंपिया में भी, ये यहाँ पे भी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, वो बंदा अकेला ऐसा बंदा है जो झंडे गाड़ सकता है, बिल्कुल हार सकता है, आई एग्री विद यू, झंडे गाड़ आई एग्री। सकता है।
ओलंपिया में इंडिया का नाम रोशन कर सकता है राहुल, इतना पोटेंशियल है उसके अंदर और इतना मेहनती लड़का है वो भाई। मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरीके से, इतना मेहनत है यार, पूरा काम भी संभालता है, साथ में अपना वर्कआउट भी इतना मैनेज करके चलता है भाई। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ सीरियसली। लड़के तो सारे ही अच्छे हैं ना, लड़के तो भाई सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जो सच के साथ खड़ा हो लड़का, तो वो दम तो उसमें हुआ ना भाई। बिल्कुल दम तो उसमें हुआ। राहुल इज अ गुड गाय, मैं मानता हूँ कि वो जो कर रहा है उसको करना चाहिए, लेकिन किसी को तो सच के आगे बोलना पड़ेगा ना कि भाई जो गलत है गलत, सही है सही, सिंपल है। बट एनीवेज भाई, हम तो ऐसे बातें करते रहेंगे और बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बट एंड ऑफ इट हम एक ही बात, आप दोनों, मैं एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, गुरुजी हो चाहे कोई भी हो, भाई सामने आओ, सच का साथ दो। आपको भी पता है क्या हुआ है, राइट? वी ऑल रिस्पेक्ट यू, वी ऑल लव यू, लेकिन जो कर रहे हो ना आप, जो साथ दे रहे हो, पता नहीं किस प्रेशर में दे रहे हो, यू नो इट बेटर, आई डोंट नो, ठीक है ना? आपको पता ना मेरे को पता, लेकिन इट्स टाइम, सबको पता लग गया क्या हुआ है। बस सच का साथ दो। फायदा किसका होगा इसमें बादल भाई? किसका फायदा होगा? एथलीट का ही फायदा होगा ना। बिल्कुल, अरे उनका खुद का फायदा है भाई। अभी वो जो बोल रहे हैं ना, उनको शायद ये नहीं पता कि उससे कितने स्टूडेंट, मेरे को उनके बहुत सारे, मैं आपको बताऊं, उनके नाम नहीं बताऊंगा, मेरे साथ अभी एक एक करके आने वाले हैं, सारे के सारे मेरे साथ वीडियो बनाने वाले हैं। सबने मेरे को बोला है, कम से कम मैं बता दूं 7-8 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मेरे को सामने से बताया कि मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे साथ भी हुआ, ये करा, मेरा जवाब नहीं दिया, मेरे को ऐसा कहा, ये हुआ, मैं उनसे खुश नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ। बहुत सारे ऐसे बंदे हुए, मेरे को 7-8 बंदे मैसेज कर चुके हैं और मेरे को मिलने के लिए बोल रहे हैं। मैंने उनको बोला मेरे को किसी के लिए टाइम नहीं है भाई, मैं मिलना ही नहीं चाहता, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अपने कोच से मतलब है मेरे को, मैं अपने कोच से नाराज, सिंपल सी बात है, मैं अपने कोच से नाराज हूँ, उनके जो डिसीजन है उससे नाराज हूँ, वो नहीं बोले मैं उससे नाराज हूँ, दैट्स इट। मैं किसी तीसरे आदमी को पकड़ के उनकी इंसल्ट नहीं करा सकता भाई। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी यार, उनके पैर छुए मैंने अभी, थोड़ी ऐसा थोड़ी कि एक दिन आज पैर छुए कल लठ मार दूं उन सर में किसी के भी, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप जाओगे उनसे ट्रेनिंग लेने? नहीं जाओगे? अब आप जा रहे हैं उनसे ट्रेनिंग लेने? नहीं जा रहे भाई? भाई मैं तो 20 दिन पहले ही छोड़ दिया था, जब मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा था 20 दिन पहले से छोड़ दिया था मैंने। अच्छा, मैं छोड़ दिया था, मैं चैंपियनशिप से 20 दिन पहले से खुद कर रहा था ट्रेनिंग, मैं छोड़ दिया था। चलो और मैं सोचा था कि अब जाऊंगा, लेकिन जैसे डिसीजन आया, फिर ये इसके साथ ऐसा हुआ, मेरा मूड हो गया खराब, फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं जाऊंगा। बट बादल भाई, जाते जाते आई वांट टू थैंक यू कि भाई आप सच का साथ दे रहे हो। आई एम श्योर बहुत लोगों को आपसे हौसला मिलेगा और आगे आने की शक्ति मिलेगी, बिकॉज यही चाहिए। अभी सारा देश जाग चुका है, आपको तो पता है। मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई कि कर दे, कि इससे कर दे, यूपीआई कर दे, हाँ कर दे। मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई कि देखो, तुम किसको पसंद करते हो, किसको प्यार करते हो, कौन तुम्हारा बड़ा भाई है, कौन तुम्हारे डैडी है, कौन तुम्हारे गुरु हैं, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। हमेशा सही का साथ दो, हमेशा सच का साथ दो। अगर आपका भाई भी गलत कर रहा है तो उसके भी लात मारो। अगर आपका डैड, आपका बाप भी गलत कर रहा है तो उसको भी रास्ते पर लाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि वो रास्ते पाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे डैडी हैं गलत कर रहे हैं या हमारा भाई है गलत कर रहा है तो हम उसको करने दें कि नहीं हमारा भाई है ना, करने दो, कोई बात नहीं, हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं, अगर आप सच का साथ दोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऊपर वाला सबका इंसाफ करता है, ऊपर वाला यहाँ पे जो कर्म करेगा उसका फल यही मिलेगा आपको। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जब तुम्हें पता है कि सच क्या है और उसके बाद भी तुम मुंह चुप करके बैठे हो तो तुम इंसान नहीं हो फिर। तुम बस आई होप हमारा मैसेज पहुंच गया होगा गुरुजी तक, हर जगह तक। आगे आओ तरुण भाई, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि ऊपर वाला सबका गुनाह माफ करे, क्योंकि गुनाह की सजा जो है ना, ऊपर वाला बहुत खतरनाक देता है। दैट्स इट। जो बंदा नमक पानी छोड़ के इस जगह तक आया, इतना मेहनत करके आया, इतना सब कुछ करके आया, उसके साथ क्या कर रहे हो तुम यार। और अब मेरे को एक बात समझ में नहीं है, मुकेश सर ने ये बात बोल दी कि राहुल ओलंपिया में यही जीतेगा, IHFM में जीतेगा, इसमें जीतेगा। इतने कॉन्फिडेंट कैसे है वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे कॉन्फिडेंट है वो, मतलब कैसे बोल सकते हो? जो इस बार हो सकता है अगले बार नहीं हो सकता, उनको कैसे पता कि अगले बार नहीं होगा? तो आप कहना चाह रहे गुरुजी इतने कॉन्फिडेंट क्यों है कि राहुल इसी साल IHFM में प्रो शो जीतेगा? हाँ, वो बोला नहीं उन्होंने अपनी